2023 के हमने इसको किया है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो राजस्थान भी है और मोटा नाच यहाँ पे काफ़ी फेमस भी है, तो इसकी क्या वैल्यू है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी नहीं नो इशू, बट होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान से है और अभी मोटा नाच को मतलब मैं बाजरे के बारे में बात कर रही हूँ। बाजरे का जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई है, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि कैसे ये अभी हमारी थाली के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या रीज़न है और क्यों हमने इसको एक क्या बोलते हैं ना कोर्स ग्रेड या एक अनाज के रूप में ईयरली यूज करने हमने कोशिश किया है। ऊपर एक बड़ा सा कोड़ा है राजस्थान में जो मोटा अनाज की पढ़ाई कर रहा है, सबसे ज़्यादा योगदान है तो पूरे देश के रेसिपी में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका यहाँ पर होता है। हाँ जी, उसके आधार पर बोल सकते हैं कि चलिए नो इशू। अच्छा कृष्ण, अभी आजकल सहकारी समितियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी को राइज करने के लिए जो सहकारी समितियाँ हैं या जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज उनका क्या रोल है, ये हमारे इम्पोर्टेंट है या नहीं है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए? जी मैम, इनका महत्व है और महत्व इसलिए है मैम क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हम जब सहकारी समिति जिस भी क्षेत्र की होती है वो उसको प्रचार प्रसार करने के लिए और उसको लोगों तक उसको पहुँचाने के लिए उनका रोल रहता है, तो उस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो उनका काफ़ी महत्व रहता है। अभी आप सब इंस्पेक्टर हैं एसएसबी में? जी सर। कहाँ पोस्टिंग का है आपकी? सर पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, भूटान बॉर्डर पर। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, वो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में वहाँ बिहार। ओके, सर क्या उड़ीसा की सीमा लगती है? सर उड़ीसा की लगती है। ठीक है, आपका कार्यक्षेत्र क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या करते हैं आप एज ए सब इंस्पेक्टर, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसा जो मेरा पद है एज मैं प्लाटून कमांडर वहाँ पर कार्यरत हूँ सर, और हमारा रोल रहता है सर बॉर्डर एरिया में हमें एक पोस्ट मिलता है, बॉर्डर पोस्ट, उसकी जिम्मेदारी हमें दी जाती है। हमारा मेन रोल है सर बॉर्डर एरिया में सुरक्षा मुहैया करवाना, आमजन को सुरक्षा मुहैया करवाना और कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो होती है से भी होती है। और जैसा हमारा एसएसबी डिप्लॉयड है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर, तो इसमें सर मैक्सिमम हमारा जो जितना देखा गया है बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आपकी कंट्री का जो बॉर्डर है वहाँ से स्मगलिंग को कंट्रोल करते हैं, आप तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला इशू कर रहे हैं। जी राइट, तो उसकी फेंसिंग की हुई है बिहार और यूपी के साथ आपका जो बॉर्डर चलता है, बिहार और ओडिशा के साथ उसकी फेंसिंग की हुई है और ओपन बॉर्डर, तो आपने चेकिंग पोस्ट लगा रखी है स्मगलिंग को रोकने। जी सर। तो मुख्यतः स्मगलिंग में कौन कौन से मटेरियल आप पकड़ते हो, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जिस जगह मेरा पोस्टिंग है सर पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और उस एरिया कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का लगता है, उस क्षेत्र में सर स्मगलिंग बिल्कुल नील है। तो उस क्षेत्र में जहाँ पर अभी तक हमारा रोल रहा है वहाँ पर छोटा मोटा अगर होता है तो लकड़ी का स्मगलिंग किया जाता है सर। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ इस पार से जंगल से लकड़ियाँ काट कर उस पर भूटान एरिया, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, छोटे लेवल पर और कम मात्रा में वो इस तरह की स्मगलिंग करते हैं। उसके अलावा सर वहाँ पर जंगली जानवर हैं तो हाथी दांत हैं, उसकी स्मगलिंग सर वहाँ पर की जाती है। उसके हाथी दांत की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, हाथी दांत को इतनी प्राइस क्यों मिली इंटरनेशनल मार्केट में हाई क्यों है, क्या होता है उस हाथी दांत से, क्या कारण है उसके पीछे? कारण सर एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। आपने हॉबी लिखी है, आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, आप मुझे बताइए दोनों विकेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, दोनों तरफ के विकेट के बीच में? 22 गज 22 गज होती है सर। और जो 3 विकेट होती है उन दोनों विकेटों के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है?
एक तो होगी 2 विकेट जी। एक तरफ के विकेट में 3 डंडे होते हैं, जी। तो आपस में जो स्टंप है उसके बीच में दुनिया कितनी होती है? उसके 2 इंच के अप्रोक्स सर। अडिशन 2 इंच बहुत होता है अप्रोक्स सर। अप्रोक्स। ओके, आपको 100% नहीं पता है? सर 100% श्योर नहीं आप? नहीं। आज तक की सबसे तेज गेंद किसने फेंकी स्पीड में, माइल्स पर आवर? टीम पैन सर। टीम पे सर कौन से? ऑस्ट्रेलिया का सर। ऑस्ट्रेलिया का। सर आपको लगता है विराट कोहली सचिन की सारी रिकॉर्ड तोड़ देगा? अगर सर वो आने वाले 4 से 5 साल और अगर हाँ ना, ये सुनो, यस सर। तोड़ देगा सर तो क्या क्रिकेट की दुनिया को दूसरे भगवान मिलेंगे? सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है ना, राइट सर। तो क्या सर आप सर खेरवाड़ा जाने के समय बीच रास्ते में सर एक ऋषभदेव नाम का एक सर मंदिर पड़ता है सर। ओके, वो बहुत ज़्यादा फेमस है सर। क्यों फेमस है? फेमस है सर वहाँ पर आदिनाथ भगवान आदिनाथ की वहाँ पर कौन से नंबर की तक थे आदिनाथ जी? प्रथम सर। प्रथम थे। सर क्या सिर्फ जैन समुदाय के व्यक्ति ही उस मंदिर को मानते हैं, बाकी समुदाय के लोग भी मानते हैं? बाकी समुदाय की भी मानते हैं सर। ओके, तो उसका कारण क्या है? उसमें सर वहाँ का जैन समुदाय का तो समझ में आया जी सर। प्रथम विधायक थे सर बाकी समुदाय क्यों मानते हैं उसमें? सर जितना मेरा जानकारी है सर बाकी समुदाय में सर जो वहाँ की भील जाति वगैरह जो है वो उस मंदिर को काफ़ी मानती है। जो वहाँ की मूर्ति है भगवान आदिनाथ की वो काले रंग की है, तो वो उन्हें काले बाबा नाम से उसको जानते हैं। और ठीक, आप उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जी डिस्ट्रिक्ट आपका उदयपुर? जी। उदयपुर में कोई मुख्य 5 पर्यटन स्थल बताइए, सांस्कृतिक स्थान बताइए जहाँ कि बाहर से व्यक्ति आता है जिसको घूमने जाना ही चाहिए, जिनकी बहुत विशेष महत्वता है, धरोहर है। सर और एक से एक पॉइंट्स बताइए, 1 2 3 4 5 वन सर सिटी पैलेस, दूसरा सर पिछवाड़ा है, ठीक है, चित्रकूट धाम, ठीक है, प्रताप स्मारक ठीक है, और फतेह सागर। आप मुझे बताइए आपकी जो अभी वाली सेवा है उसमें से ऐसी क्या चीज़ें आपने सीखी अभी जो जी? हाँ, वर्तमान में आपने सीखी, जो आप ऐसे ही CI और आगे वाले अपने पदों पर सर उसका उपयोग करना चाहेंगे? सर वर्तमान में जो सेवा मैं कर रहा हूँ सर उससे एक तो सर मैंने फोर्स के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की और अनुभव हुआ जिसका डिसिप्लिन का, और ऑफिशियल वर्क और ऑफिशियल प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, तो इन सभी जानकारी सर मुझे हासिल हुई। तो वो मेरे जो नियर फ्यूचर में जो भी है तो मेरा काफ़ी मददगार रहेगा सर। ओके, ठीक। मिस्टर हर्षित, आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है जी सर। और उसके बाद आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पंचायती राज में लगे हुए हैं, फिर सब इंस्पेक्टर भी हैं अभी जी SSB में सर। तो एज एन इंजीनियर आप भारत के लिए एक अच्छा पोटेंशियल थे, तो आप उस फील्ड को छोड़ करके किसी दूसरे फील्ड में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो उस समय पर जो अपना रिसोर्सेज थे, जो पैसा आपने लगाया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के रूप में आप एक सिविल इंजीनियर के रूप में भारत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते थे? कि सिविल इंजीनियरिंग मैंने क्यों की, उस टाइम सर नहीं, मेरा इतना रोल नहीं था कि मैं उस फील्ड में जाऊँ, मैं आगे क्या करूँगा। मैंने जो भी डिसीजन लिए वो अपने बड़े भाई बहनों से, पिता से और जो भी जानकार लोग थे उन्होंने मुझे गाइड किया, उसके आधार पर मैंने सर इंजीनियरिंग करना तय किया। और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सर जब मुझे वो जब रोजगार की बात आई सर कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेबल होना है, किसी जगह में जाना है ताकि आप अपना आगे का जीवन सही तरीके से काट सकें। तो पहला मकसद सर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी स्टूडेंट का होता है सर, तो उस वक्त सर मुझे गाइडेंस दिया है, हमारे टीचर थे, उन्होंने बोला था कि आप
जल्द से जल्द अगर सेवा में जाना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त सर सिविल इंजीनियरिंग में इतनी वैकेंसी राजस्थान में अवेलेबल नहीं थी, तो मैं कारण ये था कि सर उसको छोड़कर वहाँ से डाइवर्ट होकर मैं टेम्परेरी सर उस वक्त जो प्लान था कि कुछ समय के लिए इसको छोड़कर ऐसे फील्ड में जाया जाए जहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी कोई एक नौकरी मिल जाए और उसके बाद मैं अपना आगे का काम जो उससे कंटिन्यू कर सकता हूँ। एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैम को जब आप रिप्लाई दे रहे थे, आपने कहा कि आपके एक टीचर ने कहा कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, इस वजह से आप एसएससी की फील्ड में जा सकते हैं सर। तो आप कोई ऐसे मैथमेटिशियंस बता सकते हैं भारत के जो काफ़ी महान मैथमेटिशियंस रहे हों? सर आर्यभट्ट सर, आर्यभट्ट सर। ओके। मैथ्स के फील्ड में एक अवार्ड भी दिया जाता है। ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। रामानुजन का नाम सुना है? जी जी सर। रामानुजन नंबर बता सकते हैं? रामानुजन हार्डी नंबर जिसे कहा जाता है। नहीं सर। अभी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में भी रहा था। नहीं सर, जानकारी नहीं सर इसकी। ओके। राजस्थान पुलिस की कार्यशैली क्रियान्वयन में उनकी जो क्रिया प्रोसेस है, कार्यशैली में सर पाँच छोड़ 3 बताइए आराम से, स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से सोचिएगा। आपको 10 सेकंड से आराम से सोचिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 100% फुल प्रूफ नहीं है सर। कहीं कहीं लेकिन ना लूफोल्स में आपको 3 ऐसे लूफोल बताने जो आपको लगता है कि आप सेवा में जाने के बाद उस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि पुलिस बहुत बड़ी है, पुलिस के बारे में आपकी एग्जाम दिया पता होगा। अब 3 मुझे ऐसे लूफोल बता देते हैं सरकारी पुलिस तंत्र जहाँ उद्योगों की झांसी तो जो विभाग का जो देखा जाता है सर कि उनका सर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रैंक वाइज जो उनका रोल जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेबल का क्या कार्य क्षेत्र होगा, क्या होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आज के डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं है, ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, जहाँ तक मेरा आइडिया है सर, मतलब जो अवेलेबल होता है उसके आधार पर उनको कार्य डिस्ट्रीब्यूट। आपको ऐसा लगता है उनका जो कार्य क्षेत्र है उससे बढ़ के उनसे काम कराया जाता है या फिर अंडर परफॉर्मिंग लोगों को नहीं देखा जाता, ऐसा कहना चाहते हैं सर? पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा? पॉइंट नंबर 2 सर, जैसे एक कमिश्नरेट प्रणाली जो है सर, तो अभी वर्तमान में सर जयपुर और जोधपुर यहाँ पर है सर, तो वो प्रणाली सर पूरे राज्य में अगर लागू कर दी जाए सर तो वो थोड़ी ज़्यादा प्रभावी होगी। क्योंकि जैसे अभी जो वर्तमान में दूसरे जिलों में देखा जाता है तो जो पूरा संपूर्ण जो पावर जो रहता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथों में होता है, तो उससे कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशन वगैरह होता है सर रोल में और कार्य करने की नीति में, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है सर। आपको ऐसा नहीं लगता है अगर सारा पावर कमिश्नरेट में ट्रांसफर कर दिया फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में क्या है, कंट्रोलिंग कैसे होगी? पुलिस के क्षेत्र चाहे होगी उनका राज चलेगा सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए दूसरे की शक्तियों का थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सुधार करने के लिए किसी किसी का मार्गदर्शन आवश्यक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं कहीं गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो पुलिस का प्रशासन अच्छा चलता है। लेकिन आप ऐसा आप इसका मतलब आप इससे सहमत नहीं है अगर आप कमिश्नरेट लगाना चाहते हैं सर? ऐसा सर हो सकता है कि हम जो संभाग लेवल पर उसको बाइफरकेट कर सकते हैं सर, इस पावर को हम संभाग लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं सर। तो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट में है वो अपना निर्णय सर पुलिस संभाग लेवल से कैसे बाइफरकेट? आप ये कहना चाहते हैं संभाग लेवल पे डीसी डिविजनल कमिश्नर को आप पुलिस की पावर दे दो, साथ साथ में कमिश्नरेट भी बैठे, ये कहना चाह रहे हैं सर? और नीचे लेवल पे सेपरेशन है एसपी की जॉब का डीएम की जॉब सर ये कहना चाह रहे हैं सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका सुधार? तीसरा सर कोई बात नहीं। लाइक कर
उसका कारण भी मेरे को उसी टाइम समझ में आया। उसने क्या कहा, हम बॉर्डर प्लस मनी का काम देखते हैं, बट हमारा काम कुछ ज़्यादा है नहीं, तो सीखने को कैसे मिलेगा जब काम नहीं। तो उसको पढ़ने का टाइम भी मिल रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं जॉब के साथ लेवल को पहुँच जाएंगे, या फिर वास्तव में इतना काम नहीं करना है। तो मेरा फ्रेंड भी वहाँ पहुँचे ज़्यादा है काम नहीं करना, इसीलिए उसकी डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ये बात आपकी सही है। एक तो हाँ, उसमें कम्युनिकेशन में जाएगा, कम्युनिकेशन जाएगा क्या एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है। ये मैंने लैक ऑफ लिखा है उसके नाम में। ठीक, बुला लेते हैं। हर्षित जी, नॉलेज लेवल कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करता है रिस्पेक्ट हर्षित जी सबसे पहले तो तब आते वक्त भी आपने गलती की थी, आते वक्त आपको ये करके आना है जी, पूरा सब करके किस आपको कैसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा होगा? पहले आराम से कंफर्टेबली बैठे, क्योंकि उस टाइम पे भी आप ऐसे ही बैठते यूं करके आराम से, जैसे क्योंकि आपको नहीं पता है कि इंटरव्यू कितना लंबा जाएगा, तो उस टाइम पे भी आप ऐसे करके बैठे हुए थे, तो आराम से पीछे होकर के स्ट्रेट होकर के बैठे। अभी भी आपका पोस्चर ऐसे आ रहा है, शुड बी स्ट्रेट। अभी आपका पोस्चर बिल्कुल सही है। अब ठीक है, वो पहले भी आपका ऐसे था यूं करके और ऐसे झुके हुए बैठे हुए थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं जब आओगे तब से आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आपकी क्या क्या है। सेकंड मतलब फर्स्ट हो गई कि सेकंड में मिस्टेक थी आपकी। थर्ड मिस्टेक आपकी फिंगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जहाँ पर नहीं आता आपका बिल्कुल लिटरली ऐसे ऐसे करके ऐसे चल रहा था, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत एक अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं बाबा ही देखती जब आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा था, जहाँ आपको चीज़ नहीं आ रही थी, आपके ऐसे ऐसे हाथ चल रहे थे, शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या बंदा से नर्वस हो रहे हैं कुछ हो रहे हैं, ऐसा था कुछ थोड़ा सा था। उसका रीज़न मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आप एक एसएसबी के इंटरव्यू से अपने गए हैं, वो अपने आप में बहुत टफेस्ट इंटरव्यू होता है, जिसमें शायद मेरे ख्याल 5 फेसेस होके निकलते हैं। नहीं मैम, ये सशस्त्र सीमा बल है मैम, ये सीपीओ के थ्रू एग्जाम होता है इसका, इसमें इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। ओके, अच्छा, वरना ये आपकी नहीं आती जो प्री एंड मैम। चलिए फाइन। दूसरी चीज़ जो मुझे लगा, एक सिटिंग पोस्चर मुझे बताया था, फिंगर मूवमेंट आपको मुझे बताना था, पैर थोड़े से हाँ चौड़े थोड़े से कोशिश करिए पास में। नेक्स्ट चीज़ की जब मैंने आपसे पूछा था आपके बारे में कुछ बताइए जी, तो ये बहुत लंबा लंबा सब हो गया था। कोशिश करिए जितना शॉर्ट के अंदर समराइज करके उसको बता सकते हैं उतना बताइए, इतना लंबा नहीं बनाया, मतलब क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, तो मैं क्यों इतनी लंबी बातें आपसे सुनूंगी। तो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कि आपका जो कम्युनिकेशन जो आपको देना है वो आपको बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आप उसको समझा दें सामने वाले को, तो वो थोड़ा सा उसको समराइज करना है। दूसरा कई बार जो है मैं आपसे जो मैंने मिलेट्स के बारे में भी पूछा था, दूसरा ही मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूछा था, ये बिल्कुल एक लेटेस्ट टॉपिक्स है, तो आपको करंट से अपडेट आपको रहना पड़ेगा। जो अब नहीं है कोई बातें नहीं है, तो जब हमें नहीं आता है ना, तो रेदर देन कि हम उसको सोचें या कुछ ऐसे करें, उसको दिस सॉरी काम नहीं आता, उसको उसी वक्त खत्म कर दीजिए। मैडम ने आपको कही है इसलिए क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको वापस वही रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या है कि चूँकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, तो आपकी एनर्जी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। बैठने का पोस्चर आप, हम ये नहीं चाहते कि आप ऐसे इंटरव्यू कैंडिडेट हमारे सामने बैठे, हम चाहते हैं एज ए फैनर से ही हमारे सामने उसका एक तजुर्बा होता है, उसकी एक एनर्जी होती है, उसकी बात करने का तरीका, वहाँ थोड़ी सी लैग कर रहे हैं। उसमें क्या करना है, आप स्ट्रेट क्वेश्चन बैठे और कॉन्फिडेंस से जवाब, आप नर्वस हो रहे थे बीच में, अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चन नर्वस होने के लिए पूछे थे, उसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसे मैंने पूछा विकेट सिस्टम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है ना, मुझे क्या पता कितनी डिस्टेंस होती है, और मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ आपको पता होगी, क्योंकि आपको विकेट के एक्सपर्ट नहीं है, एम्पायर बोलर नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप तुरंत उस क्वेश्चन पेपर के सर्विस मुझे नहीं आता, मेरे सर ये मैंने नहीं पढ़ा, आप ये कह देंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बतौर एथिक सर उन चीज़ की अप्रोक्सीमेट होती है। या फिर अगर आप गैस करना चाहते हैं तो आप बोले सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर आप परमिशन दें तो मैं कुछ गैस करना चाहूँगा, वही गलत बात होती है ना। मैडम ने मिलेट्स का पूछा, जब मैडम ने कह दिया कि ईयर ऑफ मिलेट डिसाइड हुआ, तो मिलेट आपको नहीं पता है, तो मैडम ने हिंदी में मोटा अनाज बोला, मोटा अनाज क्या है, बाजरा अभी मक्का ये सब चीज़ें आएंगी, क्यों कहाँ गए सर, राजस्थान में क्या है, ड्राई लैंड है, पानी की कमी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली, हम एक्सपेक्ट करोगे और आप बागर बेल्ट से अपने आप मक्का होती है, ड्राई लैंड है ना, रवाड़ा का ना, और नहीं तो यही होता और क्या होता है ना। दूसरा
जब उन्होंने एक बार आपने खेल दिया आपको नहीं पता, इसके बाद उन्होंने मैडम ने वापस आपको उसके ऊपर दोबारा एक क्वेश्चन पूछा, फिर आप उसको खींचते चले गए, फिर लास्ट में आपने हंसते हुए नाम लिया। जब हम फॉल्ट में हमको नहीं हंसना, सॉरी मैम, स्पष्ट सॉरी मैम कहने में कोई हर्ज नहीं। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सॉरी बोले तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, हमारा टाइम भी खोटी नहीं, तुम्हारा भी खोटी नहीं है, समझ रहे हो, अपना टाइम कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, शायद प्रवीण सर ने पूछा या फिर मैंने पूछा, तो आप उसको बस खींचते चले जाते हैं। हम इंटरव्यू करके आपको रोको, इससे पहले आपको ये सोचना है कि मैं इसको कंसाइजली एंड कर दूं। ये तो सारी बातें होंगी इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। नॉलेज आप जितना करंट अफेयर से टच में रह सके, नॉलेज तो आपको होगा अपने मेंस की एग्जाम। नमस्कार, मैं कुसुम चंद्रायन ओजांग IAS अकेडमी से, और यहाँ की उदयपुर शाखा की मैं सेंटर हेड हूँ। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 2023 की शुरुआत हमने यहाँ पे जो अच्छी सी की है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी अभी जैसे SI की इंटरव्यू की डेट आ चुकी है और RS की मॉक इंटरव्यूज़ की डेट आने वाली है। तो उससे पहले ही हमने अभी लास्ट सैटरडे से हर शनिवार यहाँ पे RS के और SI के मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, और काफ़ी संख्या में काफ़ी बच्चे यहाँ पे आ भी रहे हैं। नो डाउट SI और RS के इंटरव्यूज़ के लिए जब बच्चे आते हैं तो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस थोड़ी सी उनकी रहती है कि कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करें। और हम चाहते हैं कि उदयपुर यहाँ से रीजन से ज़्यादा बच्चों का जो है सिलेक्शन हो। उसके लिए यहाँ पे जितने भी जो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर बच्चे हैं या दूसरे हैं, उन सबको हमने बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे UPSC की तैयारी हम लोग 99 रुपीज़ में करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अभी एक और हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले वो हैं कि जितने भी जो कोविड के बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं रहे या किसी भी आर्थिक दृष्टि से उनको थोड़ी सी लैकिंग हुई है, तो उन लोगों के लिए भी हमने CET की जो परीक्षा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी हम सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में करवा रहे हैं, हमें 199 रुपीज़ में, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। उसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी हम लोग करवाएंगे 499 में, वो भी है आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उसके अंदर होगा। और मेंस की तैयारी RS की, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, बच्चों को जयपुर या दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उदयपुर में रह करके बहुत ही कम कीमत पे सिर्फ 500 मीन्स 6,000 भी पूरे नहीं हैं, उसके अंदर हम RS की मेंस की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे आके मिल सकते हैं और कम से कम कीमत के अंदर अपनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी, जो हम कहते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन है, मीन्स क्वांटिटी नहीं है, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भोपालपुरा मेरा ऑफिस है वहाँ पे आके बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये जो है नेक्स्ट मंथ से ही यहाँ पे बैचेस शुरू हो जाएंगे, और हमें उसके अंदर ज़्यादा बच्चे नहीं, हम सिर्फ वही बच्चों को यहाँ पे लेंगे जो कि रिलीजियसली जो हैं पढ़ाई करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की तंगी की वजह से अपने आप को सामने नहीं लेके आना चाह रहे हैं। और ये जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं ये हर शनिवार को हो रहे हैं, 2 हो चुके हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से भी जो हैं जिलों से यहाँ पे बच्चे आए हैं, और ये जो प्रयास है ये आगे तक रहेगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।